इस वक्त दुनिया की सांसें थम सी गई हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग इतनी तेज फैल रही है कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो चुकी है। यूएस और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में उनका ऑफिस तबाह हो गया और अब ईरान बदला लेने पर उतारू नजर आ रहा है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर हो सकता है? आज हम इसी हर डिटेल पर नजर डालेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो तैयार रहिए क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। यानी 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या रोअरिंग लायन लॉन्च किया। तेहरान में खामेनी के कंपाउंड पर हमला किया गया, जिसमें वो खुद, उनकी डॉटर, दामाद, पोती और पोता समेत 40 टॉप ऑफिशियल्स मारे गए हैं। ईरान के IRGC चीफ भी इसमें शहीद हुए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स ने कहा, न्याय हो चुका है, जो इजराइल को मिटाने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है, इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक की मौत हो गई। ईरान के लोगों, अपना देश वापस लो। ईरान ने स्टेट टीवी के जरिए इस खबर को कंफर्म किया और 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। लेकिन सड़कों पर अलग ही तस्वीर देखने को मिली। कई शहरों में लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि सालों की दमनकारी हुकूमत से जनता थक चुकी है। मेरा विचार है कि यह रिजीम चेंज का सबसे बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन इसके साथ अराजकता फैलने का खतरा भी है। अब बात करते हैं ईरान के जवाब की। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश शुरू कर दी है। उन्होंने इजराइल और गल्फ देशों में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमले किए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक को साफ वार्निंग दी है, अगर अमेरिका इजराइल को अपनी जमीन से अटैक करने दोगे तो तुम भी टारगेट बनोगे। ईरान ने यह भी कहा है कि उनका जवाब सबसे विनाशकारी होगा और दुश्मन हारने तक जारी रहेगा। अभी तक कोई ईरानी ऑफिसर नहीं मरा, यह उनका क्लेम है, लेकिन गल्फ में टेंशन हाई है। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है और फ्लाइट्स प्रभावित हैं। मेरा एनालिसिस यह है कि अगर गल्फ के ऑयल फील्ड्स टारगेट हुए तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जो इंडिया जैसे देशों की इकोनॉमी को बड़ा झटका देगा। स्टॉक मार्केट पहले से ही गिरावट में है। अब समझते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। इसकी चिंगारी सुलगी थी 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक से। इजराइल ने ईरान को मास्टरमाइंड माना और हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को कुचलने का प्लान बनाया। 2024 में सीरिया स्थित इराकी एम्बेसी पर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद ईरान ने पहली बार डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया। 2025 में नतांज न्यूक्लियर प्लांट तबाह किया गया और अब 2026 में तेहरान पर सीधा हमला हुआ है। इजराइल का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना जरूरी है। वहीं ट्रंप का स्टैंड साफ है, दशकों की धमकी खत्म करो और रिजीम चेंज लाओ। अब बात करते हैं गल्फ देशों की मुश्किल की। सऊदी, यूएई और कतर के लिए यह पूरी तरह दो धारी तलवार है। एक तरफ ईरान उनका पुराना दुश्मन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वे सपोर्ट नहीं करते तो अमेरिका नाराज हो सकता है। इस समय ये देश वेट एंड वॉच मोड में है और अपनी सिक्योरिटी तेजी से बढ़ा रहे हैं। टूरिज्म और बिजनेस पर असर दिखने लगा है। अगर ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुए तो सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। पाकिस्तान की तो हालत और भी पेचीदा है। सोशल मीडिया पर अफवाहों के चल रही है कि यूएस ड्रोन उनके बेसेज से उड़ रहे हैं। पाकिस्तान इनकार कर रहा है कि लेकिन उसकी इकोनॉमी यूएस एड पर टिकी है। वहीं चीन भी दबाव डाल रहा है और ईरान के साथ बॉर्डर टेंशन बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान कितनी देर टिक पाएगा। उसके पास हजारों मिसाइलें हैं और मजबूत प्रॉक्सी आर्मीज हैं। वह लेबनान, यमन और इराक के जरिए इजराइल को घेर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जनता महंगाई और प्रोटेस्ट से परेशान है। इजराइल का आयरन डोम मजबूत माना जाता है, जबकि ईरान का डिफेंस अपेक्षाकृत कमजोर है। अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स ब्लॉक हुए तो ईरान की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। मेरा एडेड पॉइंट यह है कि रूस S-400 दे सकता है और चीन एनर्जी कारणों से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन रूस पहले से यूक्रेन में फंसा हुआ है और बिना बड़ी मदद के ईरान हफ्तों या महीनों में झुक सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब मुस्लिम दुनिया के रिएक्शन की बात करें तो टर्की और मलेशिया इसे इस्लाम पर हमला बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देश फिलहाल सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। शिया सुन्नी विभाजन भी साफ दिख रहा है। सऊदी जैसे कुछ देश अंदर ही अंदर खुश हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा कर रहे हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस का खतरा भी बड़ा है। अगर हालात बिगड़े तो लाखों लोग बॉर्डर्स की तरफ भाग सकते हैं और अगर ईरान ने मुस्लिम एकता का कार्ड खेला, कई देशों में दंगे भड़कने का खतरा बढ़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? खतरा जरूर बड़ा है। अगर रूस और चीन सीधे कूद पड़े तो दुनिया दो गुट में बढ़ सकती है। यूएस, इजराइल, यूरोप बनाम रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं
और साइबर अटैक से बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो सकता है। एक्सपर्ट्स इसे 1939 जैसी संवेदनशील स्थिति बता रहे हैं जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है, लेकिन फिलहाल यह टकराव यूएस, इजराइल बनाम ईरान तक सीमित है। दोस्तों, यह पावर का गेम है और जो आने वाली सदियों की दिशा तय कर सकता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।